तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कंपेयर सीरीज़ वर्सेस पैरेलल। सीरीज़ को और पैरेलल को हमें कंपेयर करना है। तो देखते हैं सीरीज़ में क्या है, सेम करंट सेम रहता है ना। कैसे वो भी दिखा रहा है, देखो सीरीज़ में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये सीरीज़ है, यहाँ से ये प्लस माइनस ये बैटरी हो गया, ठीक है। ये सीरीज़ कनेक्शन है, एक के बाद एक लगा दिया, और यहाँ पे ये है आपका पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या है, सीरीज़ कनेक्शन में आपको करंट सेम रहता है। कैसे, जो आई करंट यहाँ से मतलब इससे जो आई फ्लो करेगा, सेम आई करंट इससे भी फ्लो करेगा, इससे भी फ्लो करेगा करंट आई, ठीक है। यही आई करंट एक ही वायर में जा रहा है, इससे भी आई ही फ्लो करेगा, इससे भी आई ही फ्लो करेगा, तो इसमें करंट सेम होता है। पर यहाँ देखो, यहाँ पे आके पैरेलल में करंट सेम नहीं होता। यहाँ पे आके आई डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, एक I1 और एक I2, ऐसे डिवाइड हो जाता है। पर दोनों के अक्रॉस देखो वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, दोनों के अक्रॉस जो है वोल्टेज सेम रहेगा। तो सीरीज़ में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज़ में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। सीरीज़ में आपका करंट सेम रहेगा क्योंकि जो आई करंट इससे फ्लो कर रहा है वही सेम करंट इससे भी तो फ्लो करेगा ना, तो करंट सेम। यहाँ पे देखो आई जो है दो ब्रांच में डिवाइड होगी, एक I2 एक I1 एक I2 में, है ना। इसमें आपका सेम नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें सेम नहीं रहेगा। इसमें आपका वोल्टेज सेम होगा क्योंकि इन दोनों का ही एंड इसी सेम एंड से, मतलब इधर प्लस इधर माइनस, सेम एंड जो है ये वाला एंड बैटरी का इस साइड, ये वाला एंड, तो दोनों के एंड्स में ही सेम पोटेंशियल जा रहा है, इसलिए यहाँ भी V रहेगा और यहाँ भी V रहेगा, मतलब वोल्टेज आपका सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद है हाँ, सीरीज़ में सेम करंट और उसमें सेम वोल्टेज। हाँ, अच्छा, सीरीज़ में R इक्विवेलेंट जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा जितना, देखो एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। R इक्विवेलेंट ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टर और पैरेलल में R इक्विवेलेंट इज लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टर। तो देखो ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। R इक्विवेलेंट ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टर क्यों बोल रहा है, देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ ध्यान से, हाँ, अब R इक्विवेलेंट लार्जेस्ट एंड ग्रेटर रेजिस्टर की ओर, उसके लिए एग्जांपल लिए हम लोग। सीरीज़ कनेक्शन में दो रजिस्टर लगा दिए हैं, R1 और R2। R1 है 2 ohms, R2 है 3 ohms, तो लगा दिए सीरीज़ में। और हमें पता है सीरीज़ में R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, तो 2 + 3 कर दिए, R इक्विवेलेंट आ गया 5 ohms। तो अगर ध्यान दे R1 और R2 में सबसे बड़ा रजिस्टर कौन है, 3 है, राइट। 3 सबसे बड़ा रजिस्टर है ना। तो अगर हम देखिए जो R इक्विवेलेंट आया हमारा 5 ohms आया, जो लार्जेस्ट रजिस्टर है वो 3 ohms है, तो R इक्विवेलेंट जो है वो 3 से बड़ा है ना, देखो। इसीलिए वो बोल रहा है कि R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट रजिस्टर। जो आपका लार्जेस्ट रजिस्टर लगा होगा ना, R इक्विवेलेंट उससे हमेशा बड़ा होगा, लार्जेस्ट रजिस्टर। अच्छा, सेम हम लोग वही लिए हैं R1 और R2, है ना।
R1 R2 लिए हैं 2 ohms और 3 ohms, जैसे सीरीज़ में लिए थे वैसे पैरेलल में भी लिए हैं, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है ना। और पैरेलल में वोल्टेज करंट डिवाइड हो जाता है, जैसे I करंट है I1 और I2 में डिवाइड हो गया, और वहीं पे इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यहाँ V1 और यहाँ पे V2, कुछ ऐसे, ठीक है। इसीलिए सीरीज़ को वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं और पैरेलल को करंट डिवाइडर, वो भी आपका वहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर देखें हम लोग वही सेम 2 और 3 लिए, यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट हो जाता है 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लिए, नीचे 6 आया, 2 कितना जा 6, 3 जा तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 3 कितना जा 6, 3 2 जा तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई। तो ये 3 + 2 हो गया आपका 5/6। R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब जो ऊपर वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर, तो R इक्विवेलेंट आ गया 6/5 जो कि 1.2 ओम। फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट रजिस्टर है, सबसे स्मॉलेस्ट रजिस्टर वो है कितना है, वो है R1 है आपका 2 ओम। सबसे छोटा रजिस्टर दोनों में से, यहाँ 2 और 3 है ना, 2 और 3 में से सबसे छोटा 2 ओम ही है, ठीक है। तो सबसे छोटा वही है। तो अब अगर देखें हम लोग यहाँ पे, हाँ, अब अगर देखें तो जो R इक्विवेलेंट आया वो छोटा है किससे, R1 से, मतलब R इक्विवेलेंट आया हमारा 1.2 ओम, क्योंकि छोटा है ना 2 से तो छोटा है 1.2। तो R इक्विवेलेंट इज लेस देन स्मॉलेस्ट रजिस्टर, जो सबसे छोटा रजिस्टर है। R1 और R2 में से R1 सबसे छोटा था, स्मॉलेस्ट रजिस्टर, बस यही चीज़ बोल रहा है वो, है ना। हम यहाँ भी जैसे एक्सप्लेन करके दिखा, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट रजिस्टर, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रजिस्टर, यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रजिस्टर। और एक चीज़ पे गौर करें, तो जो R इक्विवेलेंट आ रहा है सीरीज़ में ज़्यादा आ रहा है और पैरेलल में कम आ रहा है। देखो सीरीज़ में अगर देखिए, सीरीज़ में 5 ओम्स आया, सेम रजिस्टर लिए हैं, 2 और 3 सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी 2 और 3 ही लिए। लेकिन यहाँ पे सीरीज़ में आया देखो 5 ओम्स, और पैरेलल में कितना आ रहा है, पैरेलल में 1.2 ओम्स, देख लो। तो ज़्यादा किस में आ रहा है, ज़्यादा पैरेलल में आ रहा है, सीरीज़ में, सॉरी, ज़्यादा सीरीज़ में जो है ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा देख लो, यहाँ 5 ओम्स आ रहा है, यहाँ पे मात्र 1.2 ओम। तो घरों में इसलिए हम लोग पैरेलल यूज़ कर रहे हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो, करंट हमें ज़्यादा मिल पाए, इसीलिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस, अभी क्वेश्चन नंबर, वही यूज्ड इन वोल्टेज डिवाइडर, और देखे तो यूज्ड इन वोल्टेज डिवाइडर और ये यूज्ड इन करंट डिवाइडर। करंट को, क्योंकि सीरीज़ जो है वो वोल्टेज को डिवाइड करता है, और जो पैरेलल है वो करंट को डिवाइड करता है। अभी देखिए हम लोग वहाँ पे भी कॉपी में भी जो हम दिखा दिए उसमें वही था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। इंडक्टर क्या है, कॉइल ऑफ वायर दैट स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, कॉइल जैसा होता है। तो को दिखाते हैं कैसे होता है इंडक्टर, हम दिखा रहे हैं। कुछ इस प्रकार होता है इंडक्टर आपका, कुछ ऐसा कॉइल जैसा होता है, ऐसे कॉइल जैसा बना रहता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। और क्या है,
अब आप देखो क्या इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है कैपिटल एल से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस को, प्रॉपर्टी टू अपोज चेंज इन करंट बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ, है ना। इंड्यूसिंग ईएमएफ के द्वारा जो चेंज हो रहा है करंट में उसको अपोज करता है, मीन्स उसके खिलाफ खड़ा होता है। कौन? इंडक्टेंस। और इसका यूनिट होता है हेनरी एच। हम कॉपी में दिखा रहे हैं कैसे। ये देख लो पहला वाला, ये कॉयल है, मतलब वायर से कॉयल बनाया है हम लोग, ठीक है। ये एक मैग्नेट है। जब मैग्नेट को इस कॉयल के पास लाएंगे ना, कॉयल के मतलब पास लाएंगे फिर दूर लाएंगे, ऐसे करके मूव करेंगे ना मैग्नेट को, तो ये कॉयल में करंट आ जाता है, आई करंट आ जाएगा इसमें। करंट आ जाएगा और करंट की वजह से इस साइड नॉर्थ हो जाएगा, इस साइड साउथ। जैसे कि मैग्नेट का नॉर्थ है ना, आपको पता ही होगा, नॉर्थ एक दूसरे को रेपेल करेंगे, तो वही अपोज करेगा। ये अपोज करने के लिए इस साइड को नॉर्थ बना देता है कॉयल और पीछे वाला साइड को साउथ, इस मैग्नेट को अपोज करने के लिए। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, तो अपोज एनी चेंज इन करंट और ड्यू टू इंड्यूसिंग ईएमएफ, है ना। जब ऐसे मैग्नेट को आसपास लाएंगे, पता है जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वहाँ कॉयल होता है और मैग्नेट होता है। तो कॉयल जब मैग्नेट होता है पूरा ठो में, है ना, उसके अंदर कॉयल घूमता है। तो जब कॉयल घूमता है ना, चाहे कॉयल घूमे या मैग्नेट घूमे, तो क्या होता है, उससे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, करंट फिर फ्लो करता है। तो उसी वैसे ही हमें जनरेटर से करंट मिलता है ना। तो यही चीज़ है, अपोज करने के लिए इस साइड को ये नॉर्थ बना देता है, इस साइड को साउथ, और करंट इसमें फ्लो करता है कॉयल में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो, बहुत ईजी है। ये वाला चीज़ हम खुद भी बनाए थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस। हाँ, यूनिट उसका हेनरी होता है ना, यूनिट होता है हेनरी इंडक्टेंस का, और कैपिटल एल से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्पेक्स। स्पेक्स क्या क्या है? इंडक्टेंस वैल्यू, करंट रेटिंग, कोर टाइप, है ना, इसका स्पेक्स ये सब है। इंडक्टेंस वैल्यू, करंट रेटिंग, कोर टाइप, टॉलरेंस। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स। कितना टाइप का इंडक्टर होता है? एक होता है एयर कोर, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी होता है। एक होता है आयरन कोर, जिसमें पावर सर्किट्स होता है। एक होता है फेराइट कोर, जिसमें आरएफ और एसएमपीएस लगा रहता है ना, ठीक है। चलो ये सब में ज़्यादा ये नहीं करते, क्योंकि फिर कल आपका मैथ्स का भी पेपर है, तो उसका भी हम एक वीडियो बना देंगे मैथ्स को लेके, समझा के पूरा। अच्छा, इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये देख लेते हैं। सेम वैसा ही है, देखो इंडक्टर्स इन सीरीज होता है L1 + L2 + L3, और पैरेलल एकदम सेम टू सेम रजिस्टर के जैसे। रजिस्टर में था ना, रजिस्टर इन सीरीज R1 + R2 + R3, और रजिस्टर इन पैरेलल 1/L, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक वैसे ही ये सब भी है, इंडक्टर का भी सेम है। इंडक्टर का हो जाएगा 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल में 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। वहीं पे सीरीज़ में हो जाएगा L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 + L2 + L3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैपेसिटर पे एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर पहली बात होता क्या है? डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज को स्टोर करे वही होता है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस होता है चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्टेज, Q/V, ये याद रखना है, Q/V। तो ये भी हम दिखा दे रहे, इसका कंस्ट्रक्शन हम दिखाते हैं कैसे होता है। दो मेटल का प्लेट्स होता है सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक।
तो हम दिखा दे रहे हैं आपको कि वो कैसे होता है कैपेसिटर जो बोला गया है कंस्ट्रक्शन में कि टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक या तो एयर माइका या सेरामिक। तो हम लोग एयर को लेके चल रहे हैं कि बीच में दोनों प्लेट के बीच में एयर है, ठीक है, एयर है दोनों। ये है, देखो ये है कैपेसिटर, ऐसे सिंबल होता है कैपेसिटर कुछ ऐसे। दो मेटल प्लेट्स हैं, इसको पैरेलल प्लेट भी बोलते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे का पैरेलल है ना। दोनों जो है एक दूसरे का पैरेलल है तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, है ना, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, देखो एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है और बीच में आपका एयर है। बीच में क्या है, बीच में है एयर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ मेटल प्लेट्स, और डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये जो स्मॉल डी है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो, ठीक है। और ए है एरिया ऑफ प्लेट्स, ये है एरिया प्लेट का कितना एरिया है। मान लो ये एक प्लेट है आपका और ये एक प्लेट है ऐसे कुछ, ठीक है। दो प्लेट्स है, उसके बीच का एरिया, इस प्लेट का एरिया और इस प्लेट का, मतलब प्लेट्स का एरिया कितना है और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटर स्पेसिफिकेशंस। क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है कैपेसिटेंस वैल्यू। ये पहला वाला है माइक्रोफैरेड, जो कि होता है 10⁻⁶ कुछ माइक्रोफैरेड का वैल्यू होता है, उतना माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है कैपेसिटेंस का, हम आपको दिखा रहे रुके। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है फैरेड, F से डिनोट करता है। तो इसका और भी पार्ट है, जैसे एक होता है माइक्रो फैरेड, तो 10⁻⁻⁶। एक होता है आपका मिली फैरेड होता है 10⁻⁻³ फैरेड। और एक होता है पिको फैरेड होता है 10⁻⁹ फैरेड, ठीक है। ये हो गया माइक्रो जो आपका दिया हुआ उसमें माइक्रो फैरेड। ये हो गया पिको फैरेड 10⁻⁹ फैरेड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर है वोल्टेज रेटिंग और ESR इक्विवेलेंट, सीरीज रेजिस्टेंस और टॉलरेंस। ये सब हो गया स्पेसिफिकेशंस। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स अगर देखें हम लोग, सेरामिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, माइका और प्लास्टिक फिल्म, ये सब है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ये देखते हैं अब, ठीक है। अब इस पे आते हैं।